ठीक है। ओके, सो कहाँ से पता चलेगा? ओके, सो ये स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। आप कोई नहीं बोलेगा, म्यूट हो जाना है सबको। ओके, और इस गधे के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लियर ऑल राइट, सुनो देखिए, चलो। ओके, सो नाउ लास्ट टॉपिक कौन सा था वो बताओ मुझे, चलो फटाफट से। इन लास्ट टॉपिक व्हाट वी हैव लर्न? सर टेम्परेचर। टेम्परेचर बाकी था कि हो गया था? हो गया था। क्या कन्वर्जन नहीं हुआ था बेटी? कन्वर्जन बाकी था ना? हाँ सर बाकी था सर। बाकी। ओके, चलो। अगर मैं बात करना चाहूँ डिग्री ऑफ टेम्परेचर की, टेम्परेचर में क्या होता है? सो इट्स इट इज द स्केल, इट इज द स्केल टू मेजर amount of heat present in the substance। ऐसे होता है ना कि नहीं? देखो, अब वहां पे उन्होंने, ओके, नाउ जस्ट टेल मी, सो देयर आर 3 यूनिट्स फॉर द सेम, लाइक डिग्री सेल्सियस इज देयर, डिग्री फ़ारेनहाइट इज देयर एंड केल्विन इज देयर। ओके, ये 3 यूनिट्स होते हैं। तो अब बात क्या हुई थी पता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे एक बात बताओ कि टेम्परेचर क्या होता है। तो आप में मतलब कोई भी सब्सटेंस हो, कितना हीट है, उसके अंदर कितनी हीट है, वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? टेम्परेचर का यूज करना पड़ता है। और ये जो तीनों है, दे आर द यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। बोल सकते हो मैं? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, Yes. अब इसमें से हम लोग जो कॉमनली यूज करते हैं ना, वो कौन सा होता है बच्चों? वो कौन सा हम लोग यूज करते हैं? सेल्सियस। यस। सो नाउ आई कैन से ऐसा यूनिट जो है वो कौन सा है बच्चों? यहाँ पे ऐसा यूनिट कौन सा है? केल्विन। ऐसा यूनिट केल्विन है। तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस क्या आएगा बताओ? 32। यही होता है? यस और नो? यस सर। मुझे बताओ बच्चों। यस सर। नहीं वाला पॉइंट तो होता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं एक बात बताऊँ आप सब बच्चों को, और अगर मैं एक अच्छे से बात बताऊँ, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सोचो। डिग्री केल्विन इज इक्वल टू ओके, केल्विन इज इक्वल टू, सर एक सेकेंड है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। यस। सो सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं ब्लूटूथ निकालता हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, ब्लूटूथ तो मैं बंद कर देता हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। Hello. Now is it clear? यस सर। Yes, sir. Okay, good. यस सर। Okay. So now you should know about that. K is equal to डिग्री सेल्सियस प्लस 273.50। अब यहाँ पे देखो, अगर आपके पास 3 चीज़ है, अब अच्छे से समझना बच्चों, आपके पास कौन सी ये 3 चीज़ें हैं वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। आपके पास 3 चीज़ें हैं कि यहाँ पे एक जो है वो है डिग्री फ़ारेनहाइट है, फिर एक डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे एक केल्विन है। ठीक है, अब इन तीनों को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस आपको पता है, जैसे आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन भी आपको पता है बाय यूजिंग फॉर्मूला, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में भी कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको? ये वाला फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं। लेकिन अब जो बात है, फ़ारेनहाइट से केल्विन के बीच में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन पे जाना है, तो हर बार आपको एक दिमाग में सोचना है कि हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके फिर कहाँ पे जाएंगे? सेल्सियस पे जाएंगे और फिर केल्विन पे जाएंगे। समझ रहे हो बात? डायरेक्टली डिग्री फ़ारेनहाइट को हम लोग केल्विन में
जो है वो ऐड नहीं कर सकते। चलो अगर मैं बात करूं तो यार ये नया कैसे खुलेगा? ओके हाँ खुला तो सही। file. So now just listen me how we can just convert that degree Fahrenheit into the Celsius. Suppose our room temperature is around 25 degrees Celsius. Now just tell me it will be a how many degree Fahrenheit? 25 degrees Celsius is equal to how many Fahrenheit? Degree Fahrenheit. Just wait and watch. आपको आंसर नहीं देना है, पहले मैं आपको सिखा दूं, उसके बाद सब म्यूट हो जाएंगे बच्चों, कोई अनम्यूट नहीं होगा। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस कितना आता है बच्चों? 32। तो ये इट्स 9/5। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं सर, मैं आंसर दे रहा था, सॉरी। हमें 32 आएगा। ओके सो मैंने बोला पहले डिस्टर्ब मत करना, लास्ट में आंसर देना। अब आप समझ सकते हो मैंने क्या किया। डिग्री फ़ारेनहाइट ढूंढनी थी, डिग्री सेल्सियस हमने यहाँ पे 25 रखा। अब क्या आएगा? तो 9 × 5 ओके प्लस क्या आ जाएगा बच्चों? 32। तो 9 × 5 कितना होता है बताओ? 45 45 प्लस कितना आएगा यहाँ पे? 32 और विल बी द आंसर 77 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आंसर आएगा 77। ओहो सॉरी यहाँ पे जो आंसर है ना बच्चों आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में 77 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। अभी समझे बात? यहाँ पे आंसर आएगा 77। समझे बात कि नहीं समझे बच्चों? ये यस सर। समझे सर। यस सर। तो नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं। सपोज लाइक वाइज अगर हमारे बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री फ़ारेनहाइट? सो द सेम कैलकुलेशन यू विल डू। degree Fahrenheit is equal to you will have to write like this 9/5 degree Celsius plus 32 9/5 37 plus 32। अब बताओ कितना आंसर आता है? इसका आंसर इतने का ही आंसर देना। प्लस 32 को मैं रख ही रहा हूँ, इतने का क्या आंसर आ रहा है वो बताओ? 66.6 66.6 प्लस 32 करो 98.6। ये क्या हो गया? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब आपको बुखार होता है ना तो देखो वो सेल्सियस में नहीं होता है, वो मेजर करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है? तो अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल है, इससे 1 प्लस और -1 चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एबनॉर्मल किया माने गए। पता है जैसे बहुत बुखार है तो टेम्परेचर हो जाता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस नहीं होता है, वो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। समझे बात? चलो इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। चलो नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें, चलो बच्चों नेक्स्ट वन मुझे बताओ कितना तुम्हारा आंसर आएगा। अब देखो कैल्विन का मैं कन्वर्जन सिखाता हूँ, ठीक है? अब किसका कन्वर्जन सिखाऊंगा मैं बच्चों? कैल्विन का। चलो नाउ सभी अपनी वीडियो ऑफ रखेंगे, ओके? चलो अब मैं बात कर रहा हूँ किसका भाई? डिग्री कैल्विन। ओके 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 सो आई एम नोइंग दैट कैल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 पॉइंट कितना आता है बच्चों? 15 आता है। यस और नो? सो नाउ व्हाट आई विल राइट, जस्ट गिव मी आंसर, like 25 degrees Celsius is equal to how many Kelvin? Chalo. So now
So now Kelvin is equal to 25 divided by 298.15. 15. 9. 298.15. मुझे डाउट लग रहा है, नहीं सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है, ये सही आएगा आंसर। चलो नेक्स्ट वन, दूसरा, सपोज 250 केल्विन इज इक्वल टू हाउ मैनी डिग्री सेल्सियस। आपको तो पता ही है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। चलो केल्विन कितना है? 250 इज इक्वल टू 250 इज इक्वल टू कितना आएगा Minus बताओ? 23.15. 523.15. तो कितना है डिग्री सेल्सियस? Minus 23.15. सो दैट वन विल बी योर आंसर। माइनस में आ रहा है तो टेंशन मत लेना। हेलो, एक बार नोट डाउन कर लेना, एक पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि डिग्री सेल्सियस कैन बी माइनस, बट Kelvin will never be negative। Kelvin कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। समझो मेरी बात पूरी की पूरी, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है? Kelvin जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, समझे बात? चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, समझ में आ गई ना ये बात? वापिस रिवाइज करो एक बार, समझो। टेम्परेचर जो है वो हीट की अमाउंट दिखाता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन है। डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन में हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, तो वो चीज़ हमने आपको अच्छे से बता दी है बच्चों, ठीक है? फिर हमने डिग्री सेल्सियस और केल्विन कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होता है वो बता दिया। अब हमने एक चीज़ नहीं बताई है, डिग्री फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे जाए, ठीक है? तो वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है? सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में इक्वेट कर देंगे। क्या हुआ? चलो हम लोग अगर डिग्री फ़ारेनहाइट से हमें डिग्री सेल्सियस में जाना पड़ेगा और वहां से केल्विन में जाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, अच्छे से सब समझ लेंगे बच्चों यहाँ पे, कि सपोज मेरे पास है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट is equal to how many Kelvin. So I don't have any formula through which I can just find out Kelvin. But yes, मैं यहाँ से क्या ढूंढूंगा? सेल्सियस, और वहां से केल्विन ढूंढूंगा। कैसे? तो पहली वाली बात कि here डिग्री फ़ारेनहाइट is equal to 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। So 100 is equal to 9/5। अब बच्चे गलती क्या करते हैं वो देखना आप लोग, हाँ? मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो समझ लेना आप। बच्चे गलती क्या करते हैं वो समझ लो, कि यहाँ पे पहले -32 करना है। 100 - 32 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। ये जो चीज है वो आपको अच्छे से समझनी है कि पहले माइनस होता है, ये वाला जो है ना 32 वाला पॉइंट, ये पहले उस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, समझे बात? चलो कितना आता है 32 माइनस करे तो 30 करे तो 70, 68 अराउंड आता है। कितना आता है? 68। 68 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब थोड़ा सा सोचो, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 68 into 5 divided by 9. by 9. What will be the answer? 37.7. 37.77 है और 7 रिपीट हो रहा है। अरे यार मुझे डायरेक्ट आंसर, हाँ चलो डायरेक्ट आंसर दे दो। 37.7 राइट? इज इट सो? क्या सबका आंसर आ रहा है? यस यस सर। ओके, क्या हमारा आंसर आ गया? ये इज इट आवर फाइनल आंसर? नो सर। नो सर। केल्विन नाउ I will find out Kelvin now. 273 plus 37. Okay, so Kelvin is equal to degree Celsius plus 273.15. चलो Kelvin is equal to 310.7. अरे धीरे धीरे भाई, इतनी जल्दी कहाँ पे है? हमें कोई जल्दी नहीं है, शांति से आंसर देंगे। बताओ व्हाट विल बी द आंसर?
310.85. 0.85. पक्का? 310.85. Yes, sir. ये हो गया आपका केल्विन. इज इट सो? ओके, चलो इसके बाद आप लोग देखो हम क्या कर सकते हैं. ओके, चलो ये हो गया. चलो टेम्परेचर खत्म. ओके, होमवर्क दे रहा हूं आपको. हेलो कलकानी मिहिर. हेलो कलकानी मिहिर. निहार है क्या कलकानी? यस सर तो बोल दे बेटे. चलो सबको वॉइस तो अभी क्लियर आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो अब लोग मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ. सर हाँ बोलो. थोड़ा स्लो आ रहा है, क्लियर तो आ रहा है पर स्लो आ रहा है. ओके ओके, 1 मिनट. तो मैं माइक का सेटिंग. ओके ओके, अब आ रहा है क्या? अच्छे से आवाज आ रही है अभी? हेलो, हाँ सर. Yes, sir. हाँ क्लियर सर एकदम? यस सर. एकदम फर्स्ट हाँ Yes, sir. एकदम फर्स्ट फर्स्ट क्लास क्लास. चलो ओके, सुनो. मैं चाहता था क्यों ना थोड़ा होमवर्क दे दिया जाए. चलो होमवर्क में लिख लो. 10 कन्वर्जन्स दूंगा, प्लीज बी फास्ट. और जहाँ पे आपको वाया जाना पड़ेगा, वाया अहमदाबाद. सर ये 10 से ज्यादा हो गया. चलेगा बच्ची, अब ये थोड़ी गिनना होता है 10 हो गए कि नहीं. तू भी है ना, मतलब चैत्रा बोली ना ये. चलो हो गया ये. यस और नो? यस सर हो गए. Yes, sir. चलो Yes, sir. चलो सभी वीडियो, अगर वीडियो शुरू है तो आप वीडियो यूज करके भी ये कर सकते हो. ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उस पर आगे बढ़ेंगे. चलो बताओ नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है बच्चों? So, uncertainty in measurement. अनसर्टेनिटी एंड मेजरमेंट्स. Measurement. ओके, एक थोड़ा सा मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सा पॉइंट है. ओके, अनसर्टेनिटी एंड मेजरमेंट वाला ही है. ओके, तो उससे पहले हमें एक बात ये देखनी पड़ेगी, साइंटिफिक नोटेशन क्या है वो. ठीक है, तो ना व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक नोटेशन? मैं आपको एक बात बताऊं. लिख लिया ना सबने ये? यस सर. देखो 3 नोट्स बनानी है, मैंने पहले भी बताया. राइट नाउ वन सेकेंड, लेट मी रिपीट इट. आपके पास 3 नोट बनेगी. पहली नोट जो है वो क्लास नोट है. व्हाट डू यू मीन बाय क्लास नोट? जो भी Book. यहाँ पे, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बोर्ड पे, पूरे का पूरा जो बोर्ड वर्क है वो उसके अंदर होना चाहिए. दूसरी जो है वो, दूसरी और तीसरी जो है वो होमवर्क की है.
होमवर्क अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। जैसे अभी मैंने 10 सम दिए, तो आप होमवर्क जो है वो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग उसमें कर सकते हो। टेक्स्ट बुक जैसा टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसा सेम आपको उसमें लिख देना है। और कई बार होमवर्क जो है जिसमें आपको एक्सरसाइज मिले, और साथ में क्या मिल सकता है बच्चों, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसकी एक नोटबुक आप अलग से बनाओगे। तो 3 नोटबुक आपके पास होनी चाहिए मेरे सब्जेक्ट की। पहले जो क्लास नोट जो क्लास में लिखता है वो कंपलसरी आपको एक नोट बनानी है। फिर होमवर्क जो मैं होमवर्क देता हूँ, या फिर आप जो है जो टॉपिक टेक्स्ट बुक से चलता है तो टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन लिख देनी है। और प्लस जैसे टेम्परेचर है, आज क्या करोगे आप होमवर्क में, तो पहले तो टेम्परेचर जो है पूरे का पूरा अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक लिखोगे, फिर जो मैंने 10 एग्जांपल्स दिए वो आप उसमें लिखोगे। समझे बात? ये बात बनेगी। अभी फिलहाल ये होमवर्क नहीं आएगा आपका, समझिएगा बात। जब एक्सरसाइज होमवर्क में दूंगा तो एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट जो है वो आपको अच्छी सी नोट बनानी पड़ेगी। इज इट क्लियर? चलो, इसमें कोई जो आप डाउट है? नोट्स भेजते हो वो किस में लिखने हैं? हाँ बोलो, कौन सा? आप नोट्स भेजते हो किस में लिखने हैं? मैं जो नोट्स भेजता हूँ ना वो होमवर्क में आएगा, वो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक ही होगी नोट्स। अगर मैं नोट्स नहीं भेजूंगा तो आपको टेक्स्ट बुक में से ही लिख देना है। समझ गए बात? चलो, और किसी को कोई सर डाउट? पीडीएफ हाँ, पीडीएफ क्या? क्लास नोट में क्या लिख अबे यहाँ पे लिखा तो है, मैं जो अभी बोर्ड पे लिखता हूँ ना वो वर्ड टू वर्ड मुझे क्लास नोट में चाहिए। 3 बुक बनेगी। एक जो है वो क्लास नोट किसको बोलते हैं, जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो। फिर होमवर्क है, तो अगर होमवर्क टेक्स्ट बुक का है और मैं जो थोड़े से एग्जांपल्स दे रहा हूँ वो सब होमवर्क की बुक में करो, टेक्स्ट बुक में। और जो है एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट की जो है वो नोटबुक अलग सी रहेगी। ओके सर। चलो, और किसी को कोई डाउट है तो बता दो। सर इसका रिकॉर्डिंग का भेज देना। नहीं, दैट आई विल नॉट डू। नेक्स्ट वन, आप यही पे पढ़ लो अच्छे से। सब क्वेरी सॉल्व कर रहा हूँ ना यहाँ पे, वाई आर वरिंग? फिर बच्चे है ना लेजी हो जाते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है मुझे। सो नेक्स्ट वन, अब ये बात बनती है। चलो नेक्स्ट वन, आफ्टर टेम्परेचर अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। ओके, तो उससे पहले आपको एक चीज ये पढ़नी पड़ेगी कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। चलो, ये सब अभी एमसीक्यू और एक कॉन्सेप्ट के तौर पे हम लोग लेंगे, ठीक है। फिर भी आपको टेक्स्ट बुक में लिख देना है। आपके होमवर्क में क्या लिखोगे, जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसा सेम लिखोगे आप। ओके, अब अगर मैं बोलूँ चलो भाई आप है सब्जी लेने जानी है, तो चलो टमाटर लेने जाने हैं, 500 ग्राम टमाटर लेने जाने हैं। तो ये तो लिखने में बहुत इजी हो गया। फिर आपको बोलते हैं कि चलो भाई आपका वेट बताओ, 85.2 किलोग्राम। तो ये तो लिखने में इजी है। लेकिन फिर मैं ऐसा बोलूं कि चलो भाई व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, चलो टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। कोई बताएगा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट? हाँ सर, 3 into 10⁸ 8। 3 into 10 raised to power 8. नहीं, एग्जैक्टली कितनी होती है वो बताओ, 299 वाली। एग्जैक्टली अगर लिखे तो ऐसे होती है 2 2 9 9 792, फिर मुझे नहीं याद है, आई थिंक 458। ओके, हाँ टेक्स्ट बुक में। सो इट्स अ मीटर पर सेकेंड। समझ गए बात? तो इतना बड़ा कौन लिखे, तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो। फॉर योर कंफर्ट आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, 2.99 इंटू 2.99 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो इन द सेंस आपने इसको शॉर्ट में लिखा। समझो आप कि अगर बात ऐसी बन रही है लाइक 0.0000398, तो अगर आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तब आप कैसे लिखोगे बताओ? अगर आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तब आप कैसे लिखोगे? अच्छा, 398 into 10 raised to 1 the power 2 5. 3 4 5 6 राइट हैंड साइड, 6. Yeah. राइट हैंड साइड हम लोग 6 पॉइंट मूव किए, तो यहाँ पे जो है 3.98
जब राइट हैंड साइड जाते हैं ना तब माइनस आती है, माइनस तो -6 आएगा। सो आपको 3.98 इंटू 10⁻⁻6। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. यस सर। चलो रेडी? चलो नेक्स्ट वन की बात करें तो चलो, इज इट क्लियर? चलो अब हम बात करने वाले थे, हाँ कई सारे पॉइंट्स हैं जिसका आपको साइंटिफिक नोटेशन करना है, ठीक है? तो मैं जिसका भी यहाँ पे लिखूँ आपको मुझे उसका साइंटिफिक नोटेशन देना ही देना है, कंपलसरी। ओके चलो पहला वाला देखो, 0.0048। चलो इसका साइंटिफिक नोटेशन दो। 4.8 4 into 10 raised to टू minus -3। 3. श्योर? चलो दूसरा 234000, इसका साइंटिफिक नोटेशन। 2.34 into 10 raised to 10 देखो कितने पॉइंट्स हम लोग, +3। 5. 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो, जब आप लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। कोई भी साइंटिफिक नोटेशन कब होता है मैं आपको बताता हूँ। चलो थर्ड वन मैं आपको दिखाऊं, 8008, बताओ इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा? 8.008 into 10 raised to 10 power -3 की +3? 3. पक्का? Yes. यस सर। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड आगे बढ़ेंगे, समझे? और 3 कदम आगे बढ़ेंगे। यस और नो? चलो Yes, sir. नेक्स्ट वन बता दो। 500.0 है, 500.0 है। 5.0 5 into 10 raised to power 2. समझ रहे हो ना बात अभी? raised to power. चलो इसका बोल देना 6.0012। बताओ Same ही रहेगा बस. ऐसे लिखेंगे 6.0012 6 into into 10 10 raised क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन जो होता है ना उसको ऐसे डिनोट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन जो होता है ना उसको हम लोग कुछ ऐसे डिनोट कर सकते हैं बच्चों, अच्छे से समझना। लाइक इस तरह से आई कैन से small n into 10 is to small n, where n, what should be the n? n क्या हो सकता है? It's it will start from 1.0002 9.9999 और ये n क्या होगा? ये n जो है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? 10⁻n, लेकिन होल नंबर होते कुछ ज्यादा ही रहेगा। समझ रहे हो बात? इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। ये जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। आप समझ रहे हो मेरी बात बच्चों? यस और नो? यस सर। ओके चलो चलो इसको मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है बच्चों? अभी चलो रेडी? Yes, sir. ओके मुझे इसका साइंटिफिक नोटेशन देना। सर 3.985 into 10 raised to 10 raised to raised -4. 4 plus 4 -4. -4 सर। कौन सी ओर जा रहा है? राइट हैंड साइड जा रहा है, ठीक है? yes minus चलो नेक्स्ट वन। अब थोड़ा सा ट्रिकी देता हूँ, ठीक है? चलो समझ के आंसर देना, डायरेक्टली आंसर मत देना, थोड़ा सोचो इसके ऊपर थोड़ा सा, तो मजा आएगा आपको भी। 0 पॉइंट बोलो। बोल। 3.898 0.0 -2 साइंटिफिक नोटेशन n इंटू, हेलो, साइंटिफिक नोटेशन इसको बोलते हैं n इंटू 10⁻n के फॉर्म में। 3.89 into 10 देखो raised to power यहाँ पे -6. n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए?
1.00 से लेके 9.99 के बीच में ही होनी चाहिए। ये कुछ ज्यादा ही बड़ी है, तब इसको हमें यहाँ पे -2 लिखना पड़ेगा 3.89 into 10 raised to minus 6. 10 माइनस -2 6. -2 देखो -2 आएगा। माइनस Minus टू two, minus two. और -6, Minus 2. यही तो कंफ्यूजन था, इसीलिए तो मैंने दिया था। थोड़ा सा सोचो। अब मैं आपको सिखाता हूँ, देखो कैसे सोचना है। हर बार जल्दी में बच्चे गलती कर देते हैं, उनको सब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, लेकिन ये वाला जो डिजिट के चक्कर में मार खा जाते हैं। समझो कैसे, 389.8 इंटू 10⁻⁻4 है। अब थोड़ा सा लॉजिक बेस से सोचो, हम कौन सी ओर मूव कर रहे हैं भाई? हम कौन सी ओर मूव कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सपोनेंट क्या होता है, बढ़ता है कि कम होता है? लेफ्ट हैंड साइड बढ़ता है बच्चों। तो बढ़ना मतलब प्लस करना। कितना प्लस करूंगा? 2 से बढ़ेगा, तो यहाँ पे मैं +2 लिखूंगा बच्चों। जिसको नहीं समझ में आ रही है बात, तो बहुत अच्छे से समझ ले बात। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 3.898 इंटू 10⁻²। दिस वन विल बी योर फाइनल आंसर, नॉट -6। 2 से बढ़ाना, इसका मतलब +2 ऐड करना है इसमें। इसका मतलब ये नहीं -4 है तो -6 कर दो। याद रहेगी ये बात आपको बच्चे? यस सर। सुनो यस सर। पक्का? चलो, तब तो मुझे सही आंसर का इंतजार रहेगा। आप में से मुझे अभी सही आंसर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसको मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लिख के बताओ। 5.0 into 10 raised to 10⁻⁻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 
और माइनस -12 12 -12 आएगा सर minus 12 minus 12 6 sir, आएगा कि minus 12 -12 आएगा? थोड़ा minus सा -12 आएगा वेरी गुड 12 आएगा। समझाओ कैसे सोचना है। देखो भाई, वो तो अभी बच्चे आपको समझ में आ जाएगा, अगर दो बच्चे ने आंसर दिया तो तीसरे को समझ में आ जाएगा, लेकिन समझना जरूरी है कि आप सोचोगे कैसे। मैं हर बार आपकी थॉट प्रोसेस एक्टिवेट करता हूँ कि यहाँ पे वो चीज दी गई है तो क्यों दी गई है, उसका बेनिफिट क्या है, ये लोग क्या कहना चाहते हैं, वो चीज मैं आपको हर बार बताता हूँ। यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे था तो कुछ इसी तरह से। अब मुझे कहाँ पे चलना था, राइट हैंड साइड 3 स्टेप आगे बढ़ा मैं, तो इट्स 5.0 इंटू 10⁻⁻⁹। अब मैं सोचूंगा 3 स्टेप राइट हैंड साइड मीन्स यहाँ पे होगा -3, सो माय आंसर विल बी 5.0 इंटू 10⁻12 नॉट 6। आगे पूरी बात समझ में, सोचना कैसे है वो। हेलो, Yes, sir. ये तो बहुत ही Yes, बेस है sir. बच्चे, अगर ये समझ में आया तभी तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ना, अदरवाइज हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इज इट क्लियर? यस आपको ये सभी जो है क्लास नोट में भी लिखना है, होमवर्क में एक बार आप लिख सकते हो, ठीक है। अब चलो होमवर्क के लिए मैं थोड़े साइंटिफिक नोटेशन भी दे देता हूँ, दे दूं ना थोड़े साइंटिफिक नोटेशन होमवर्क के लिए? 1 2 चलेगा सर। चलो 10-12 दे देता हूँ। वो भी चलेगा सर। बढ़िया, ये एटीट्यूड मुझे पसंद आया। कौन था वो? सर रिज्वाइन करें? हाँ करना है, कभी पूछना मत ये बात। चलो सब रिज्वाइन कर दो, पहले लिख